हमारे TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के चाह रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विगत 8 महीनों से गर्दनी बाग में बैठ कर के हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग किए हैं। इस बीच में हम लोग CM आवास का घेराव किए, शिक्षा मंत्री का घेराव किए, ACS का घेराव किए, सचिवालय, विकास भवन, BPSC ऑफिस, न जाने कितने मंत्री नेता, सभी तरह से हम लोग प्रयास किए, लेकिन हमारे विभाग में बैठे हुए लोग अफसरशाही को दर्शा रहे हैं और हमारे नेता जितने भी लोग हैं, ये लोग तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आगे आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मांग हम लोग उठाए हैं, उसमें बहुत सारे गलती हुई है। गलती को जब गिनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो विभाग में बैठे हुए लोग हम लोगों की बात को दरकिनार कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, बात करने तक तैयार नहीं होते हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी के बात हम कहने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से जब भी मिले हैं तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिए हैं। आश्वासन देते 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 आश्वासन आप लोग भी देखे हुइएगा, ऑन कैमरा वो कितने बार बोले हैं कि हम जो है BPSC को लेटर भेज दिए हैं, हम BPSC को लेटर भेजेंगे, हम रिजल्ट देंगे। इस तरह का बात वो कितने बार कहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से कहेंगे तो आप लोग कहिएगा कि झूठ कह रहा है। नहीं, शिक्षा मंत्री जी अपने खुद मुंह से कहे हैं। उसके बाद कल 26 बीते कल की बात हम कर रहे हैं, 26 अगस्त की बात कर रहे हैं। एक कैबिनेट मीटिंग होने वाला था और उसमें शिक्षा मंत्री जी खुद हम लोग को बुलाए थे। और ये जो है लेटर आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें सारा प्रूफ, जितने भी साक्ष्य है, सब ले करके हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे। उनके आवास पे जब गए तो बोले कि हम आवास पे नहीं मिलेंगे, विकास भवन चलिए, वहाँ पर हम आते हैं, वहीं पर बात करेंगे। हम लोग वहाँ से विकास भवन आ गए। विकास भवन आने के बाद वहाँ पर जब हम लोग इंतज़ार करना शुरू किए तो लगभग में 4 घंटा इंतज़ार किए। उधर से मंत्री जी लगभग में 1-1:30 बजे के लगभग में वहाँ पहुँचे। तब तक कैबिनेट का मीटिंग भी ख़त्म हो गया था और मंत्री जी एक उद्घाटन में कहीं जाने वाले थे, वहाँ से भी घूर करके आ गए थे। हम लोग जब मंत्री जी के केबिन में गए, उनसे बात रखने का जो प्रयास किए, तो मंत्री जी का बस एक ही बात था कि आप पिटीशन दीजिए और जाइए। हम मंत्री जी को कुछ बात समझाने का प्रयास किए, हम 2 साथी थे, लेकिन मंत्री जी कुछ समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। यानी कि मंत्री जी ये सोच लिए हैं कि जो डिसीजन हम लेंगे वही होगा। आपने जब नोटिफिकेशन निकाले थे, उसमें आपके ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मिनिमम 75% सीट को हम फुलफिल करेंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे, सारा कुछ है मेरे पास। देखिए, आप देख सकते हैं 75% का आप बात किए थे कि 75% सीट हम भरेंगे। आप उसी नोटिफिकेशन में ये भी कहे थे कि एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट देंगे। आप इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जब फॉर्म हम भर रहे थे, उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस लिए थे कि आपका रिजल्ट अगर 2 जगह 3 जगह होता है तो आपको एक जगह रिजल्ट देंगे, आप वो चूज कर लीजिए कौन सा वर्ग आप चूज करना चाहते हैं। आपने ये भी कहा था, लेकिन आपने ये सब चीज़ को दरकिनार करके आपने तानाशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग जब मांग कर रहे हैं तो हम लोगों की बात को आप नहीं सुन रहे हैं। ये तानाशाही कब तक आप दिखाइएगा? अभी चुनाव का समय है, अभी हम लोग आप लोग का विरोध करेंगे, वोट का चोट देंगे और तब जाकर के आप सुनिएगा। इसी सब को लेकर के 29 तारीख को हम लोग फिर से रोड पे उतर रहे हैं, ताकि जो आप गड़बड़ी किए हैं, सीट का चोरी किए हैं, धांधली किए हैं, और ये धांधली को दबाने का प्रयास जो आप कर रहे हैं, हम लोग दबने नहीं देंगे। और इसको लेकर के 29 तारीख को हम लोग महाआंदोलन कर रहे हैं। और ये महाआंदोलन ऐसा होने वाला है कि पटना के सड़कों पे उतरेंगे और चक्का चक्का को जाम करेंगे और हमारे अभ्यर्थी को संभालना आपके पुलिस प्रशासन को दुर्लभ हो जाएगा और आपके तानाशाही को उजागर करेंगे। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के पास जाएंगे, आपकी गलतियों को गिनाएंगे। आपने हम लोगों के साथ कितने बड़ा धोखा किए हैं। ये धोखा नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। इसके लिए 29 अगस्त को हम लोग फिर से रोड पे उतर रहे हैं। पटना के सभी छात्र नेता हमारे साथ रहेंगे और हमारे TRE 3 के सभी स्टूडेंट उतर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आप अपने चालबाजी को चलाते हैं, या हम लोग अपने हिसाब से अपनी बात को रख पाते हैं। आने देखने वाली बात होगा 29 अगस्त को। हमारे TRE 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग 29 अगस्त को पटना आइए, पटना पहुंचिए और जो आंदोलन का डेट हम लोग रखे हैं उसमें अपनी मांग को उठाइए और देखते हैं इस सरकार तानाशाही कब तक चलाती है। नमस्कार।